जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2014 में, तो मोदी जी कहे थे यदि हमारी गवर्नमेंट आई तो हम गंगा नदी को क्लियर करके दिखाएंगे चुटकियों में। लेकिन मोदी जी का 2 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया और तीसरे अटेम्प्ट में है। 2 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया मतलब 10 साल कंप्लीट हो गया और तीसरे अटेम्प्ट में काम करना है। लेकिन वास्तविकता यही है, अभी गंगा नदी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुई है। गंगा नदी की वास्तविक स्थिति अभी उसी तरह बनी हुई है और इसे क्लियर किया भी नहीं जा सकता जब तक वहाँ के लोगों को अवेयर नहीं किया जाए। और कुछ अराजक तत्व जो लोग, यदि कोई रूल रेगुलेशन यदि बनाया जाए कि आप लोग गंगा नदी को स्वच्छ करें, आप लोग गंगा नदी को स्वच्छ करने में अपना योगदान दें, तो जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाया जाता है, तब तक उसे स्वच्छ किया भी नहीं जा सकता। यदि गंगा नदी को स्वच्छ करना है तो वहाँ के लोगों को अवेयर किया जाए और जो नहीं मानते हैं उन पर एक फिक्स पेनाल्टी लगाया जाए। जो फारे लोग वहाँ आते हैं उनको अवेयर किया जाए कि आप लोग यहाँ यदि घूम रहे हैं तो यहाँ आप लोग गंदगी न फैलाएं, गंगा को आप लोग क्लियर करें, क्लियर रखें, तब गंगा नदी को स्वच्छ किया जा सकता है। नहीं तो गंगा नदी को एक तरफ से क्लियर किया जाता है, एक तरफ से साफ किया जाता है और दूसरी तरफ से फिर उसी तरह कंटिन्यू बनाए रखा जाता है, अर्थात गंदगी फैला दिया जाता है। तो गंगा नदी को कभी स्वच्छ किया ही नहीं जा सकता। जब मोदी जी नमामि गंगे के तहत गंगा नदी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया शुरू किए थे, तब से 2020 तक उन्होंने अपने जो पैसे उसमें लगे थे उसका 4 गुना पैसा लगा दिया था, अर्थात अपने फंड को 4 गुना बढ़ा दिए, अर्थात 20,000 करोड़ कर दिए। तभी भी अभी आज भी उसी तरह स्थिति उसकी बनी हुई है। आज भी अभी पूर्ण रूप से गंगा साफ नहीं हुई है और इसे साफ करने के लिए हमें मेघालय की उमंगोट नदी से सीखनी चाहिए। मेघालय की उमंगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है और ये किसी सरकार के अंडर में नहीं है ताकि कोई सरकार इसे लेकर अपने अंडर में काम कर रही है, ताकि इसे अपने अंडर में लेकर काम कर रही है, तो ये बहुत स्वच्छ है। यहाँ के गांव के लोग, जिस गांव से ये नदी गुजरती है उस गांव के लोग इसे खुद ही स्वच्छ करने की जिम्मेदारी ले रखे हैं। इस नदी को खुद स्वच्छ करते हैं और जो लोग इस नदी को स्वच्छ नहीं करते, गंदगी फैलाते हैं, उन्हीं से इस नदी को स्वच्छ भी करवाया जाता है और 5,000 रुपये उन पर पेनाल्टी के रूप में डिसाइड है, 5,000 रुपये उनसे पेनाल्टी के रूप में भी लिया जाता है। तो हमें भी यदि गंगा नदी को स्वच्छ करनी है तो एक फिक्स पेनाल्टी डिसाइड करनी होगी और वहाँ के लोगों को अवेयर करनी चाहिए और अवेयर करनी होगी। यदि वो खुद नहीं गंगा को स्वच्छ करेंगे तो गंगा कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ लोग नदी के पानी छोड़ देते हैं, कुछ लोग सीवर के पानी छोड़ देते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी छोड़ देते हैं, इसलिए गंगा को कभी स्वच्छ करी ही नहीं जा सकती। इसी प्रकार यमुना नदी है दिल्ली में, दिल्ली की यमुना नदी इतनी खराब हो गई है कि उसमें आप यदि स्नान कर लें तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि वहाँ आपको दिन में गाज देखने को मिल जाएंगे और उसकी पानी एकदम काली पड़ गई है। भारत की कोई भी नदी हो, इसे यदि भारत की जनता खुद नहीं चाहे स्वच्छ करना तो सरकार कितनी भी प्रयास कर ले, इसे स्वच्छ किया ही नहीं जा सकता। स्वच्छ करने के लिए जिस स्टेट में है वो नदी, उस स्टेट के जिस जगह से होकर गुजरती है, वहाँ के लोग खुद यदि उस नदी को साफ करना चाहें तभी वह नदी साफ हो सकती है, नदी नहीं तो वह नदी कभी नहीं साफ किया जा सकता। थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए। आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।